हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। आपके सामने अकाउंट से कंसेप्ट को क्लियर वे में समझने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। तो बच्चों, अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे एरर्स समझा दिए हैं। रेक्टिफिकेशन भी हम अब काफी हद तक समझ लिया है हमने। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं सस्पेंस अकाउंट बना के। आज की क्लास में मैं आपको थोड़े से और इलुस्ट्रेशन कराऊंगी प्लस सस्पेंस अकाउंट बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। Identify the following errors found in the books of Mr. Dutt. The trial balance was out by 493 excess credit. The difference has been posted to the suspense account. क्लियर। वो कह रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस में उसकी 493 की गलती आ रही है, वो ज्यादा आ रहा है, एक्सेस क्रेडिट आ रहा है, क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है। वो कह रहा है कि उसने ट्रायल बैलेंस बना लिया, उसने ट्रायल बैलेंस बना लिया और ट्रायल बैलेंस में उसका ऐसे बनता है ना। देखो पर्टिकुलर्स मैंने आपको बता रखा है, अगर आपको नहीं अभी तक देखी है तो आप मेरी ट्रायल बैलेंस की क्लास देख लेना। इसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको बता रहा है कि ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है। तो ये मेरा ट्रायल बैलेंस है, इसमें वो कह रहा है कि 493 रुपीज ज्यादा आ रहा है, तो मुझे इसी को ही मिलाना है इस इलस्ट्रेशन में। तो देखते हैं हम कैसे कैसे एंट्रीज पास करके कैसे कैसे इसको मैच करते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्या है, एन अमाउंट ऑफ ₹100 वाज रिसीव फ्रॉम डीडी एज ऑन 31 दिसंबर 2004 बट हैड बीन एंटर्ड इन द कैश बुक ऑन 4 जनवरी 2005। ओके, कह रहे हैं 100 रुपए मुझे दीदा से मिले थे 31 दिसंबर को, लेकिन मैंने उसको कैश बुक में एंटर किए 4 जनवरी को। ठीक है, तो 31 को तो उसने एंटर ही नहीं किए, यही मतलब हो गया ना। 31 को उसने एंटर नहीं किया, उसने जाके जनवरी को एंटर किए। तो मेरा क्या फर्ज बनता है कि मैं 31 तारीख को उसे एंटर करूं। तो इस केस में मेरा क्या होगा, मैं 31 तारीख को उसको एंटर कर दूंगी। मेरी सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू दीदास 100 रुपीज being amount received from दीदास। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। आप देखो, जो वो क्या कह रहा है कि 31 दिसंबर की बजाय उसने क्या किया, 4 जनवरी को एंट्री पोस्ट कर दी। तो 4 जनवरी भाई तूने अगले महीने क्योंकि क्या रिलेवेंस है तेरा अगले महीने करने का, मुझे तो 31 इसी महीने में करनी है। तो हमने क्या किया, 31 दिसंबर में एंट्री कर दी और 4 जनवरी जो भी एंट्री होगी उसको मैं क्या कर दूंगी, रिवर्स कर दूंगी। क्लियर है बच्चे, बिल्कुल सिंपल से। इसमें देखो आपका लॉजिकल थिंकिंग की जरूरत है। अभी उसको एंट्री करनी थी, अभी उसने ट्रांजेक्शन किया, वो अब 4 दिन बाद अगले महीने में रिकॉर्ड करे। क्यों भाई, करनी तो अभी है ना। तो तूने जो 4 जनवरी को एंट्री रिकॉर्ड किया तो उसको करेगा वापस। मैं करूंगी अभी की अभी सही एंट्री। नेक्स्ट मेरी एंट्री क्या है, द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर दिसंबर हैज बीन कास्ट बाय 100 शॉर्ट। ठीक है, तो जो रिटर्न इनवर्ड है, रिटर्न इनवर्ड क्या हो गया बच्चा, अंदर आ रहा है ना। तो अंदर आता है क्या, जो हम बाहर देते हैं वही हमारे पास अंदर आता है। तो रिटर्न इनवर्ड क्या होगा, मेरा डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड का बच्चा मेरा क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। तो मैं यहां पर लिखूंगी 100 शॉर्ट आ रहा है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे एक एंट्री पास करनी पड़ेगी जिससे मेरा जो रिटर्न इनवर्ड है वो मेरा आए डेबिट। तो इसकी जगह दूसरी जगह मेरे को क्या डालना पड़ेगा, वो बता रहा है ना कि ट्रायल बैलेंस उसका बन चुका है, उसके बाद उसकी 493 की गलती आ रही है। तो समझ गए आप कि मुझे क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट से एंट्री पोस्ट करनी है। तो मैं यहां पर करूंगी सस्पेंस अकाउंट, कितना रुपए का, 100 रुपीज का। क्लियर है, देखो बिल्कुल सिंपल है, वो आपको इसी में ही बता देगा कि आपको क्या करना है। बस इस क्वेश्चंस में ही आपका सोल्यूशन छुपा होता है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग के साथ चलना है और इलस्ट्रेशन अपने सॉल्व करने, रिजॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट मेरी एंट्री है द परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल कॉस्टिंग ₹300 हैज बीन पास थ्रू द परचेज बुक। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो ऑफिस टेबल की जगह जो हमने पहले भी फर्नीचर परचेज किया था, इसी केस में यही हो गया कि ऑफिस टेबल की जगह उसने
परचेज बुक में ऐड कर दिया। तो मैं आपको पूरी एंट्री ना करके सिंपल सी एंट्री दिखा दूं कि क्या करनी चाहिए थी। इस केस में हमें क्या करना चाहिए था, फर्नीचर को बढ़ाएंगे और परचेजेस को कम करेंगे। टू 300 रुपीज से टू परचेजेस अकाउंट। क्लियर बेटा। उसने क्या करा, फर्नीचर खरीदा था, उसने गलती से परचेज में डाल दिया, तो मैं फर्नीचर को बढ़ा दूंगी, परचेजेस को कम कर दूंगी। सिंपल। पहले तो मैंने आपको करेक्ट और पूरा रेक्टिफाई रॉन्ग एंट्री लिख के दिखाई थी, लेकिन अब मैं इस लेवल पे आकर ये मान रही अज्यूम कर रही हूँ कि आपको चीजें समझ आ रही है, तो मैं इसको पूरा का पूरा प्रॉपर ना लिख के दिखा के वैसे करके दिखा रही हूँ। ज्यादा भी हो तो मैं आपको एक बार प्रीवियस वाली एक एंट्री दिखा देती हूँ। ये फर्नीचर खरीदा था एक्चुअल में, उसने परचेज में डाल दिया, तो मैंने क्या करा, ये जो फर्नीचर को बढ़ा दिया और परचेज को कम कर दिया। वो सेम एंट्री मैंने यहाँ पर लिखी है। अब मेरा नेक्स्ट मेरा क्या है, ₹375 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शो केसेस हैड बीन चार्ज टू वेजेस अकाउंट। मैंने वर्कमैन को दिए थे शोकेस बनाने के, लेकिन मैंने गलती से वेजेस अकाउंट में बना लिया। देखो जो शोकेस है मेरा क्या है, मेरा एसेट है। तो एसेट को अगर मैंने कोई चीजें एसेट के एक्विजिशन के लिए, एसेट को बनाने के लिए कोई खर्चा पे कर रही हूँ, तो वो मेरा कैपिटलाइज्ड होगा। ये मैंने आपको जनरल एंट्री के कैपिटलाइजेशन चैप्टर में समझाई है। किसी ने मेरी वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज वहां पर जाके वो क्लास मेरी देख लेना आप। तो इस केस में क्या है, उसने गलती से कर दिया वेजेस अकाउंट में, लेकिन होना क्या था, एसेट अकाउंट में। ठीक है, शोकेस अकाउंट में होना चाहिए था और उसने क्या कर दिया, गलती से वेजेस अकाउंट में डाल दिया। तो मैं क्या करूंगी, रेक्टिफाई कर दूंगी इसको बच्चा। करेक्ट और रॉन्ग एंट्री की बजाय मैं डायरेक्ट एंट्री करके दिखा दूं आपको। इस केस में मेरी क्या होगी, मेरा एक्चुअल में वो एसेट अकाउंट की एंट्री थी, वो किस में आनी चाहिए थी, एसेट अकाउंट डेबिट टू, मैंने किस में डाल दी थी, मैंने वेजेस अकाउंट में डाल दी। तो मैं वेजेस अकाउंट को कम कर दूंगी और एसेट को बढ़ा दूंगी। किस अमाउंट से, 375 रुपीज से बढ़ा दूंगी। क्लियर। अब मेरी है नेक्स्ट एंट्री में पढ़ती हूँ। मेरी नेक्स्ट एंट्री में क्या बोल रहा है वो, a purchase of ₹67 had been posted to the creditor account as 60। ठीक है, मैंने 67 रुपीज की परचेज की थी और मैंने गलती से क्रेडिटर अकाउंट में क्या डाल दिया, 60 रुपीज डाल दिए। मतलब वो परचेज की बात नहीं करता, वो सिर्फ क्रेडिटर्स की बात कर रहा है। मतलब उसने परचेज में तो ठीक से पोस्टिंग कर दी 67 की 67। देखो वो क्या बोल रहा है, उसने कुछ चीज खरीदी, उसने क्या किया, कुछ चीज कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, उसने चीज खरीदी और उसने क्या किया, गलती से 67 रुपीज तो परचेज में डाल दिया, लेकिन क्रेडिटर्स में 60 रुपीज डाल दी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्रेडिटर्स को 7 रुपए से बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर टू क्रेडिटर्स लिख दूंगी 7 रुपीज। लेकिन अब इसके 7 रुपए का क्या करूंगी, मेरे को सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 7 रुपीज। यहाँ पर मेरा ये वाली एंट्री भी रिजॉल्व हो गई। क्लियर, सिंपल सा था। वो परचेज उसने खरीदी थी, उसने परचेज में तो 67 डाल दिया और क्रेडिटर्स में उसने 60 रुपीज डाले। तो 7 रुपए का जो फर्क आ रहा था वो मैंने सस्पेंस में डाल के मैच कर दिया। हो गई मेरी सारी एंट्रीज। अब मेरी नेक्स्ट एंट्री क्या है, अ चेक ऑफ ₹200 रिसीव फ्रॉम पीसी जोशी हैड बीन डिसऑनर एंड वाज पास टू द डेबिट ऑफ अलाउंस अकाउंट। जो चेक था 200 रुपए से मुझे पीसी जोशी से मिला था, वो डिसऑनर हो गया और मैंने गलती से अलाउंस अकाउंट में डाल दिया। बच्चा वो किस में डालना चाहिए था, देखो जब मुझे चेक मिला होगा मैंने क्या एंट्री की होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पीसी जोशी। फिर मैंने जब बैंक में एंट्री कर दी होगी तो मैंने चेक इन हैंड को बैंक में डाल दिया होगा, बैंक बढ़ा दिया होगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि पीसी जोशी वाला ये जो चेक है वो खत्म हो गया, वो डिसऑनर हो गया। तो मैंने क्या किया होगा, पीसी जोशी को फिर बढ़ा दिया होगा कि पीसी जोशी तू मेरा डेटर्स है, मुझे तेरे से पैसे लेने हैं। डेटर्स वाली डेबिट किया होगा इसको, लेकिन वो क्या कह रहा है, इसको डेबिट करने की बजाय मैंने क्या कर दिया, अलाउंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। मैंने क्या किया, अलाउंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इसमें रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी बच्चों, इसमें रेक्टिफाई एंट्री क्या पास हो गई, पीसी अकाउंट जोशी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था क्योंकि वो मेरे डेटर्स है, मुझे उससे पैसे लेने थे, और अलाउंस अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था क्योंकि वो डेबिट हुआ पड़ा है किस अमाउंट से, 200 से, जिससे मेरे दोनों का इफेक्ट सेम आ गया। देखो ये सेम एंट्री ना मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताई है, तो किसी को अगर यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट लग रहा है तो मेरी फर्स्ट क्लास खोल के भी देख लेना एरर एंड रेक्टिफिकेशन की। ऐसे सिंपल सी एंट्री है।
जब भी मुझे चेक मिला होगा तो मैंने एंटर किया होगा चेक इन हैंड टू पीसी जोशी, लेकिन अब मुझे बैंक ने बताया कि ये वाला जो चेक है वो डिसऑनर हो गया, तो मुझे क्या करना था, पीसी जोशी वाले अकाउंट को करना था डेबिट। मैंने उसको डेबिट नहीं किया, मैंने गलती से अलाउंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो मैंने इस केस में क्या कर दिया, अपना अलाउंस अकाउंट अपना खत्म कर दिया, उसको क्रेडिट कर दिया और पीसी जोशी को डेबिट कर दिया। नेक्स्ट मेरी एंट्री है, नेक्स्ट मैंने क्या किया, ₹1000 पेड फॉर द परचेज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त हैड बीन चार्ज टू मिसलेनियस अकाउंट। उसने एसेट खरीदा है और उसने मिसलेनियस अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, मैं डायरेक्टली करके दिखा दूं रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होनी चाहिए थी। उसने क्या खरीदा है, एसेट खरीदा है, मोटरसाइकिल अकाउंट खरीदा है उसने ₹1000 का, और उसने क्या किया है, गलती से मिसलेनियस अकाउंट में डाल दिया। तो मिसलेनियस अकाउंट को मुझे क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा मुझे। उसने देखो क्या किया हुआ है, गलती से मिसलेनियस अकाउंट के डेबिट साइड लिख दिया, जबकि मिसलेनियस अकाउंट में नहीं, ये तो एसेट में आना चाहिए था। यहाँ पर तो मैंने डेबिट कर दिया एसेट को। अब मुझे मिसलेनियस को खत्म करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैं 1000 यहाँ पर क्रेडिट लिख दूंगी। नेक्स्ट मेरी एंट्री है, गुड अमाउंटिंग टू ₹100 हैड बीन रिटर्न बाय अ कस्टमर एंड वर टेकन इनटू स्टॉक बट नो एंट्री वाज पास। ₹100 कस्टमर ने, ₹100 का सामान गुड्स कस्टमर ने मुझे दे दिया था, लेकिन मैंने गुड्स बुक में एंट्री नहीं की, बुक्स में एंट्री करना भूल गई हूँ। तो सिंपल सी मेरी एंट्री है, मैं क्या करूंगी, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, क्लियर, किस अमाउंट से है ये, देखो ₹100 से, तो मैं यहाँ पर ₹100 की एंट्री कर दूंगी। नेक्स्ट मेरी एंट्री है, आ सेल ऑफ ₹200 टू सिंह एंड कंपनी वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट। हमने सेल किया है सिंह एंड कंपनी को, मैंने गलती से उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। देखो जब भी मैं सेल्स करती हूँ तो मेरा क्या होता है, डेटा मेरे पास डेबिट हो जाता है टू सेल्स अकाउंट, और इस केस में डेटर्स कौन है, मेरा सिंह एंड कंपनी। तो वो क्या कह रहा है इलस्ट्रेशन में कि हमने इसको डेबिट की बजाय इसको क्रेडिट कर दिया। सिंह एंड कंपनी का ये अकाउंट है, इसमें मैंने गलती से 200 क्रेडिट साइड डाल दिए, तो मुझे क्या करना था, डेबिट साइड डालना था। तो एक दो इसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए मुझे ₹200 डालना पड़ेगा, प्लस 200 डालने के लिए 200 का डेबिट बैलेंस करने के लिए मुझे 200, तो मेरे को 400 डालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, क्या एंट्री मेरी पास हो गई इस केस में, सिंगी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्लियर, ₹400 से। तो यहाँ पर मैं सिंह एंड कंपनी को डेबिट कर दिया और ₹400 उसका बैलेंस आ गया। अब देखो बच्चों, इस इलस्ट्रेशन में क्या था कि उसका जो ट्रायल बैलेंस है उसमें ₹493 का शॉर्ट बैलेंस आ रहा है ना। तो हम डालेंगे बैलेंस। अब ये हमारा हो गया सस्पेंस अकाउंट, वही अपना फॉर्मेट है जो हमने लेजर में सीखा था, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो और अमाउंट, वही डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो और ये हमारा अमाउंट। अब देखो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि जो ट्रायल बैलेंस है उसका एक्सेस क्रेडिट है 493, तो ट्रायल बैलेंस की क्या होगा, क्रेडिट साइड पे होगा, क्रेडिट साइड का डिफरेंस है। तो हम सस्पेंस में कहाँ पोस्ट कर देंगे, यहाँ पर पोस्ट कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पोस्ट कर देंगे 2022 और दिसंबर 31 टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हमारा ये डिफरेंस आ रहा है, हमें ये अपना क्वेश्चन में मेंशन है 493। ठीक है, ये हमने अपना डाल दिया 493 वाला अमाउंट जो हमें ऑलरेडी इलस्ट्रेशन में दिया हुआ था कि ये इतना बैलेंस है। अब हम धीरे धीरे अपनी एंट्रीज उठाते हैं, जो कि हमने सस्पेंस अकाउंट वाली एंट्री पास की थी उसको हम डालते हैं। ये देखो सबसे पहले हमारी क्या क्या एंट्रीज थी, हमने दीदास की उसमें कोई सस्पेंस नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। सेकंड वाली एंट्री में हमारा सस्पेंस क्या हो रहा है बच्चों,
हमारा सस्पेंस हो रहा है क्रेडिट, तो हम डाल देंगे रिटर्न इनवर्ड की वजह से। तो हम यहाँ पर डालेंगे ये सारी एंट्रीज हमारी क्रेडिट साइड की हुई है, ये सारी एंट्रीज हमारी 31 दिसंबर की हुई है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, किस अमाउंट से, 100 रुपीज से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो हमारा फर्नीचर है, इसमें कोई सस्पेंस की एंट्री नहीं है। फिर हमारा वेजेस वाली एंट्री में सस्पेंस नहीं है। देन हमारा जो 5th वाली एंट्री है परचेज अकाउंट टू क्रेडिटर्स, ये तो होनी चाहिए थी, उसमें हमारी सस्पेंस जो 7 रुपीज आ रही थी वो हमने डाल दिया, तो सस्पेंस हमारा हुआ है डेबिट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दिसंबर 31 टू क्रेडिटर्स अकाउंट 7 रुपीज। क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी आगे आगे और क्या इलस्ट्रेशंस है। हमारा नेक्स्ट है पीसी जोशी टू अलाउंस, ये हमारा इसमें सस्पेंस नहीं था कुछ भी। और चेक इन हैंड, ये भी जोशी की है। उसके बाद मोटरसाइकिल में भी कोई सस्पेंस की एंट्री नहीं थी हमारी। फिर है रिटर्न इनवर्ड में भी कुछ नहीं था। लास्ट जो हमारी सिंगी एंड कंपनी है उसमें हमने अपनी सस्पेंस की एंट्री की थी 400 रुपीज की, उसको हम डाल देंगे। सस्पेंस हमारा क्रेडिट साइड था, तो हम डाल देंगे यहाँ पर 31 दिसंबर बाय सिंगी एंड कंपनी अकाउंट 400 रुपीज। देन मैंने आपको, अगर बैलेंसिंग देखा हो तो मैंने आपको बताया था हम टोटल कर लेंगे। ये देखो इसकी भी टोटल 500 आ रही है, इसकी भी टोटल 500 आ रही है। दैट मीन्स जो हमारा हमें दे रखा था कि 493 रुपये का हमारा डिफरेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस में, वो हमें पता लग गया कि किस किस वजह से आ रहा है, तो हमारा बन गया ये सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पर हमारा इलस्ट्रेशन खत्म हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। जब मैंने प्रीति को पैसे दिए तो मैंने एंट्री क्या करनी चाहिए थी, प्रीति अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट वो क्या कह रहे हैं, गलती से ज्योति को डेबिट कर दिया। हमने ज्योति को डेबिट कर दिया 2000 से, जबकि एंट्री ये होनी चाहिए थी। तो मैं क्या करूंगी इस केस में, प्रीति को मैं 2800 से एंट्री करूंगी। जो ज्योति मेरी डेबिटेड हुई है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, तभी तो मेरा उसका इफेक्ट खत्म होगा, है ना। तो मेरे को देखो, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन मेरा क्या है, रेक्टिफाइंग द फॉलोइंग एरर बाय वे ऑफ जर्नल एंट्रीज। प्रीति वाज पेड कैश 2800 बट ज्योति वाज डेबिटेड बाय 2000। प्रीति को हमने कैश दी थी 2800, तो क्या एंट्री करनी चाहिए थी हमें, प्रीति अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2800। लेकिन हमने क्या किया, ज्योति को गलती से डेबिट कर दिया 2000 से, तो हमें क्या करना है, करेक्ट करनी है। तो ये जो प्रीति है उसको तो सही में एंट्री कितनी 2800 की होनी चाहिए थी, मैंने डाल दिया 2800। जो ज्योति डेबिट किया हुआ है मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा 2000 से, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो मैं क्या कर दूंगी, सस्पेंस में डाल दूंगी। क्लियर, सिंपल सी एंट्री थी। ज्योति को करना था 2800 से डेबिट, और सॉरी प्रीति को करना था 2800 से डेबिट। हमने गलती से ज्योति को 2000 से डेबिट कर दिया, तो मैंने उसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए अब हमने जो ज्योति गलती से हमारी पहले डेबिट उड़ी हुई थी उसको मैंने क्रेडिट कर दिया, जिससे मेरा ज्योति खत्म हो गया। और मेरा ये क्या है, सस्पेंस अकाउंट में मेरा आ गया 800। क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एंट्री। नेक्स्ट मेरी एंट्री क्या है, दी टेबल एंड चेयर परचेज फॉर 5000 डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट। वही कि हमने टेबल एंड चेयर परचेज की थी, वो मैंने गलती से परचेज अकाउंट में डेबिट कर दी। ये क्या आएगी, एसेट होते हैं ये हमारे टेबल एंड चेयर। टेबल एंड चेयर फर्नीचर में डाल सकती हूँ मैं, मेरा होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5000 रुपीज, और इसमें परचेजेस को खत्म करने में, क्योंकि मेरा गलती से मैंने परचेजेस अकाउंट में डाल दिया 5000 रुपीज, तो ये हो गई मेरी एंट्री यहाँ पर रेक्टिफाइड। अब नेक्स्ट मेरी एंट्री क्या है, वेजेस अमाउंट टू ₹7000 फॉर मशीनरी इरेक्शन वर डेबिटेड टू द वेजेस अकाउंट। ठीक है,
मैंने मशीनरी को ठीक करने के लिए, इरेक्शन करने के लिए पैसे दिए थे, गलती से मैंने वेजिस में डाल दिए, तो मेरी भी सेम वही होगी, क्योंकि ये मेरा एसेट है मशीनरी। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजिस अकाउंट, मैंने गलती से वेजिस में डाल दिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेजिस अकाउंट को कम करना पड़ेगा 7000 से। तो मैंने ये एंट्री आपकी पास कर दी। नेक्स्ट मेरी एंट्री क्या है, मशीनरी वाज रिटर्न ऑफ बाय 1000 हैज नॉट बीन पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी 1000 रुपए की राइट ऑफ हुई थी और मैंने उसको पोस्ट नहीं किया डेप्रिसिएशन को, तो मैं क्या करूंगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्ट कर दूंगी। तो मेरी क्या होगी, डेप्रिसिएशन डेबिट होता है, डेप्रिसिएशन को मैंने डेबिट कर दिया, और साथ में किसको कर दिया, सस्पेंस अकाउंट को, क्योंकि मशीनरी को तो मैं ऑलरेडी कर चुकी थी। वो यही बोल रहा है ना कि सिर्फ जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है वही उसने राइट ऑफ करना भूल गया, वो डेप्रिसिएशन अकाउंट में एंट्री पोस्ट करना भूल। तो यहाँ पर मेरा 8 इलस्ट्रेशन भी सॉल्व हो गया, बिल्कुल छोटा सा था, सिंपल सा था, और यहाँ पर मुझे क्लियर हो गया कि कैसे कैसे मेरा एंट्री को रेक्टिफाई करना है। यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से इलस्ट्रेशन उठाए, हमने सस्पेंस अकाउंट बनाया, जो भी डिफरेंस था, जैसे मैंने आपको 7th इलस्ट्रेशन में बताया था कि ट्रायल बैलेंस में 493 क्रेडिट साइड आ रहा है, तो मुझे समझ आ गया कि किस किस गलती के कारण आया है वो मैंने अपना सस्पेंस अकाउंट बना के सारा रिजॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर भी हमने 2 साइड 1 साइड सारे पढ़े, सस्पेंस पढ़ा, विदाउट सस्पेंस पढ़ा, और मैं यहीं पर ही आपकी क्लास खत्म करती हूँ। आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आपको इजी से इजी मेथड बताने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाए और लाइफ टाइम तक आपको चीज़ें याद रहे। बट इसके लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एरर एंड रेक्टिफिकेशन। उसमें मैं आपको और अच्छे इलस्ट्रेशन कराऊंगी और बताऊंगी कि कैसे कैसे सस्पेंस अकाउंट बनाना है, और आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस पे इस एरर्स का क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा और या तो नहीं पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।